थी। ब्रह्मा चिल्लाते रहे किंतु विष्णु हिले तक नहीं। मधु और कैटब खिलखिलाकर हंसने लगे किंतु विष्णु का उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रचयिता ब्रह्मा को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए निद्रा यानी नींद का आह्वान किया। हे निद्रा, आपकी शक्ति से नारायण सो गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने आलिंगन से मुक्त कर दीजिए ताकि वे हमें मधु और कैटब से मुक्ति दिला सकें, क्योंकि दोनों की इंद्रियों ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। वे जो देख रहे हैं उससे इतना अधिक प्रभावित हो गए हैं कि उन्हें उचित अनुचित का भान नहीं है और अनुचित ढंग से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। निद्रा, कृपया विष्णु को मुक्त कीजिए, उन्हें मुक्त कर दीजिए। निद्रा ने अनुरोध का उत्तर दिया, जिसके प्रभाव से संरक्षक विष्णु ने अपने कमल नेत्र खोल दिए। ब्रह्मा की ऐसी दशा देखकर वे तुरंत समझ गए कि समूची सृष्टि संकट में है। मधु और कैटब से टक्कर लेने के लिए विष्णु ने तुरंत एक नया रूप धारण करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा ने उस तेजस्वी अयालधारी को देखा। यह विष्णु का अश्व अवतार है। प्रभु हयग्रीव बन गए थे, अश्व के सर वाले। युद्ध का आरंभ हुआ तो विष्णु ने महसूस किया कि वे मधु और कैटब की जोड़ी को मारने में असमर्थ हो रहे थे। एक भाई थकता था तो दूसरा लड़ने के लिए आगे आ जाता था। उन्होंने युद्ध करते हुए 5000 वर्ष निकाल दिए थे। विष्णु अब पूरी तरह थक चुके थे। उन्हें समझ में आ गया था कि शारीरिक शक्ति द्वारा काम नहीं बनेगा और दोनों भाइयों को परास्त करने के लिए दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। उन्होंने दोनों भाइयों को परास्त करने के लिए दिमाग का प्रयोग करना ज़्यादा उचित समझा और ये करते हुए उन्होंने अपनी गदा नीचे रख दी और हाथ जोड़कर अत्यंत मधुर स्वर में बोले, वाह, मैं आप दोनों के कौशल के आगे नतमस्तक हूँ। तुम दोनों वास्तव में अतुलनीय हो, अजेय हो। मैं तुम्हारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। कुछ भी मांगो, तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुमसे वरदान कहकर मधु और कैटब हंसने लगे। उस दुर्बल व्यक्ति से जो स्वयं हमारे सामने भयभीत खड़ा है, जिसकी नीली त्वचा डर से और भी नीली हो गई है। हम विजेता हैं। हम वरदान की भीख नहीं मांगते, वरदान तो हम देते हैं। तुम मांगो, तुम क्या चाहते हो? जो तुम चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा। कुछ भी? अब नारायण ने पूछा, कुछ भी मांगो, कुछ भी मिलेगा? उस पे दोनों बोले, मांगो कुछ भी। विष्णु को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। अब वो मौका आ चुका था। दोनों के चेहरे पर शांतिप्रद मुस्कान छाई हुई थी। तो मुझे यह वरदान दो कि मैं तुम दोनों को मार सकूं।